सपना लग रहा है। सपने सच होते हैं, तुम मेहनत करके तो देखो। आओ फिर इसी बात में आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। दोस्तों आज एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही डिजर्विंग, एक डिफरेंटली एबल्ड भैया की हमने छोटी सी कोशिश की है हेल्प करने की। जो उनका एक ड्रीम था वो एक तरीके से सच हुआ आज। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। जितना हो सके प्यार बांटते रहें इसी तरीके से आप भी। नमस्ते दोस्तों। आज हम बेसिकली एक हैंडीकैप किसी की शॉप खुलवाने वाले थे, उनसे मिल चुके थे, लेकिन हमको वहाँ पर उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं लगे एंड रादर देन वेस्टिंग की ज़बरदस्ती देने से बेहतर हमने समझा कि मेरे को एक और रिक्वेस्ट आई हुई है, काफ़ी टाइम से परेशान है। नेताजी उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं और उनके अंदर ज़ील दिखी कुछ काम करने की, तो हमारे नेताजी उनसे मिल चुके हैं, वेरीफाई उनसे कर चुके हैं कि वो कल्याणपुरी के पास लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, उसके बाद अपनी एक एकदम छोटी सी दुकान लगाते हैं एंड वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा उनका हो, बिकॉज हैंडीकैप्ड है, बारिश का टाइम है, धूप का टाइम है, तो कुछ सही उनका हो जाए सेटअप, ताकि उनको काम करने में आसानी रहे और जिसके अंदर काम करने की इच्छा है उसकी हेल्प करके ज़्यादा फायदा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, सारा सब कुछ पहुँचा भी दिया था हमने, बट एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे ताकि सही जगह पहुँचे। तो चलते हैं यहाँ से कल्याणपुरी, और हो सकता है आज ही उनकी दुकान भी खुल जाए, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा ये। तो चलते हैं। तो हमारी डिस्टेंस से आप कल्याणपुरी देखोगे तो 1 घंटे का ट्रैवल है यहाँ से, 29 किलोमीटर्स, 53 मिनट का ट्रैवल। तो हमको 1 घंटा लगेगा पहुँचने में वहाँ। एक घंटे के ट्रैवल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, गेट नंबर 1 हम लोग पहुंच गए। अरे हम तो फोन कर रहे थे, नेताजी तो पीछे ही खड़े हैं। नमस्कार। ये तो पहली बार इतिहास में हो रहा है कि खोखा लेके आ रहे हैं मिलने हम लोग। श्रवण जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। ये हमारे बिल्कुल फौजी लग रहे हैं सर। फौजी लग रहा हूँ? कैसे? वो नेताजी लग रहे हैं, मैं फौजी लग रहा हूँ। ये कैसे लग रहे हैं? ये छोटा इंस्पेक्टर लग रहे हैं। छोटा इंस्पेक्टर। खोखा हमारा, ये देखिए पीछे। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम सुरजीत है। सुरजीत, ये व्हीलचेयर में सामान ऐसे लेके बैठते हो आप? जी भैया, ऐसे लेके बैठता हूँ। ओहो, आराम से। भैया ये लाल बहादुर शास्त्री का गेट नंबर 1 है। भैया हैंडीकैप्ड हैं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, मयूर विहार, गेट नंबर 1 है। इसके पास ही भैया रहते हैं, तो एक बार पहले घर चलते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये व्हील चेयर है भैया की, देख सकते हैं। इसी में छोटा मोटा ऐसे सामान लेके भैया बैठते हैं। सुबह कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे आप? सुबह मैं 7 बजे करीबन आ जाता हूँ भैया। 7 बजे आ जाते हैं? कितने बजे तक बैठते हैं? 7 बजे से मैं 9 बजे तक रहता हूँ भैया। 9 बजे तक। हाँ जी। कितना इससे बनता है आपका? यही भैया जो बनता है वो सामान लिया आता हूँ, बाकी 100-200 रुपये बाकी। और यहाँ से घर कहाँ है आपका? अंदर ही 17 ब्लॉक की चुटियों में सर। पास में रहते हो आप? जी हाँ। इसी व्हीलचेयर में रोज लगाते हो? हाँ, मंडे से संडे किसी को भी आना हो, कुछ करना हो? जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए पीछे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, गेट नंबर 1 है। भैया यहीं पे व्हीलचेयर में सामान बेचते हैं। चलते हैं भैया के घर। यहाँ से इधर लगाते हैं भैया दुकान, और हमारा कुछ प्लान डिसाइड हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये भैया यहाँ पे हैं अभी, ठीक है, और इनका भी पता नहीं है। ये लाल बहादुर शास्त्री गेट है, ये भैया हैं। इधर से लेफ्ट जाके ये हमारी गाड़ी है, और उसके पीछे जो है वो टेम्पो खड़ा है, उसमें दुकान है, ठीक है। और भैया हैं इधर, इधर आओ, इधर आओ, सामने इधर आओ, थोड़ा दूर आओ। अच्छा, मैं ना मास्टर जी को लेके जा रहा हूँ उनके घर, ठीक है। दुकानों को देनी है, जब तक हम लोग आएंगे तो हम दुकान उतरवा देना, मज़ा तब आएगा, सरप्राइज, ठीक है। तो ये भैया हैं, तैयारी कर रहे हैं। नेताजी यहाँ पे वापिस आएंगे, दुकान उतरवा देंगे, और हो सकता है जितना सामान लगता होगा वो भी लगा देंगे। तब तक हम चलते हैं इनके घर मास्टर जी को लेके। ये इनकी मम्मी है, ये भी बुजुर्ग है। माता जी आप ये रुक जाओ, ठीक है, मैं फिर भैया से मिलके घर होके आता हूँ, आप ये रुक जाओ। चलो मास्टर जी, हम भैया के घर होके आते हैं, ठीक है। आओ भैया, आओ आओ भैया आओ। भैया पीछे व्हीलचेयर में, हम आगे रिक्शे में। तो ये है 17 ब्लॉक कल्याणपुरी। ये छोटी छोटी कच्ची झुग्गियाँ हैं,
यहीं रहते हैं भैया। बाप रे, रोज इतना मेहनत सुबह शाम करते हैं आप? मेहनत नहीं करेंगे तो ये रोटी कैसे मिलेगी? अच्छा, यहाँ रहते हो आप? जी भैया, ये मेरे पापा है, ये दादा है। हैं? ये मेरे पापा है, ये दादा है, जो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो बेड भी नहीं है। कुछ नहीं है सर, हैं? कुछ नहीं है। सोते कहाँ हो फिर आप? जमीन में सर, बिस्तर लगा के। अच्छा, देखिए ये रहते हैं भैया। वॉशरूम वहाँ कहाँ पर है? बाहर जाते हैं? घर पे वॉशरूम नहीं है? नहीं। बाहर कहाँ? बाहर ये सुलभ बने हुए हैं सर, शौचालय बने हुए हैं, तो वही। सारे वहीं जाते हैं? जी। तो ये खुद का मकान है फिर कैसी है? नहीं, सरकार का ही है। DDA फ्लोर जो इंदिरा कैंप है ना, इंदिरा गांधी के बस टाइम का बसाया हुआ है ये। अच्छा, इंदिरा गांधी जी टाइम के बसाए हुए हैं। जी जी जी। तो सरकार कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब आपको नहीं, रहने अभी की? तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बता रहे हैं कि 2-4 साल बाद, 5 साल बाद कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अब बताइए अपने बारे में थोड़ा। जी, मेरा नाम सुरजीत है भैया। मैं कल्याणपुरी 17 ब्लॉक का रहने वाला हूँ जी। यही मेरा घर है। मैं अभी ना छोटी मोटी दुकान चला के अपना रोजी रोजगार चला रहा हूँ जैसे भी है सर। कोई भी सरकार, कोई भी मतलब कोई भी नेता सर ठीक नहीं है। सबके पास जाके देख लिया, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी सर। फिर मुझे उम्मीद दिखी आपकी, तो मैंने आपसे कांटेक्ट करा सर। काफ़ी सालों से रुका हुआ था मैं। आपके बारे में तो समझ तो गया था, आपकी सारी वीडियो भी देखता था सर मैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो पहले मैं सरकार के ऊपर डिपेंड करता था कि सरकार मेरी मदद करेगी, कि सरकार ठीक है। सरकार के पास गया, MLA के पास गया, मतलब सबके पास गया, सबने दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा, मैं बता नहीं सकता आपको सर कि किस तरीके से मैं उभरा हूँ, आज मैं बैठा हूँ। बस बहुत परेशान हूँ सर। मैं जितना कह सकता हूँ कि मेरी जितनी हो सके सर हेल्प कीजिए। किस तरह की मदद आप चाहते हैं मतलब? मैं कहता हूँ सर कि मेरे को खोखा मिल जाए। अच्छा जी, जैसे कि बैठ के आप आराम से हाँ, जैसे भी बैठ के मैं काम व्हील चेयर में दुकान लगाता हूँ, तो सर इसमें पूछिए मत, कभी आंधी तूफान आया था तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती मेरे को, कि मैं खुद हैंडीकैप हूँ सर। मैं एक सामान पकड़ सकता हूँ, दूसरा तो पकड़ नहीं सकता सर। मैं ना भाग सकता हूँ ना तोड़ सकता हूँ। अब जो सामान चला जाता है उड़ के चला जाता है। सुबह 7 बजे उठ के सर नहा धो के अपना दुकान ले जाता हूँ जी। फिर रात को 9 बजे तक बढ़ा के आता हूँ सामान, फिर सीधा सामान लेने के लिए जाता हूँ। सामान लगा के 10 साढ़े 10 बजे मेरे सामने खाना होता है सर। सुबह 7 बजे मतलब सुबह रेडी होके जाते हो 7 बजे, फिर 9 बजे दुकान बंद करके सामान लेने जाते हो 11 बजे। फिर 10 साढ़े पता चला हम आपके बारे में इज वर्किंग रियली हार्ड। सो मतलब आपको खोखा चाहिए जिससे कि आप बैठ के अपना गुजारा कर सको, अपना रोजी रोजगार चला सकूं। व्हील चेयर होती है, सही बात है सर। व्हील चेयर होती है तो दुकान मतलब इतनी वो नहीं ग्राहक आते हैं सर, जो दुकान देख के वो लोग आएंगे। सही बात। मैं चाहता हूँ आप जितनी हो सके सर मेरी हेल्प कीजिए। तो कब तक आपकी करवाएं फिर दुकान हम लोग? जितनी जल्दी हो सके सर। फिर भी हमको एक लक्ष्य दो कम से कम, उस हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे ना। जी जी भाई। कब तक? आज 7 तारीख, कब तक आपके लिए कुछ करा पाए हम लोग? जितनी जल्दी हो सके सर। 2-3 हफ्ते तो सर ज़्यादा हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसी हफ्ते में कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा सर। मैं इस हफ्ते में? हाँ जी। खोखा आपके लिए क्योंकि मैंने देखा है सर आपको करते हुए, मतलब कि अनहोनी करते हुए आपको देखा है सर मैंने। सर ये लैट्रिन बाथरूम के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। अब एक ही जगह 8 से 10 घंटे बैठना कोई मामूली बात थोड़ी होती है सर। मगर मैं गुजारता हूँ, 2 साल से गुजार रहा हूँ सर वहाँ पे। जी, 2 साल से चाहता तो मैं कुछ झूठ भी बोल के ले सकता था कि नहीं मेरी कुछ नहीं है, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ सच्चाई की जीत पे चाहता हूँ बस। कि जैसे होगा भैया मेरी सही तरीके से हेल्प कर सकते हैं और आप भी कुछ करिए सर। अब आंधी तूफान आ रहा था, ट्राईसाइकिल में मेरी दुकान है तो उसको तो पूरा ही समेटना पड़ता है। काफी बार मेरा नुकसान हुआ, तिरपाले ही फट गई मेरी, काफी सामान भी उड़ गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो चला गया उसको बुला थोड़ी सकते हैं। चलो यहाँ पे अभी आए हैं जी, तो थैंक यू भैया जी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो टोटल नोट है 500 के। वो 6,000 रुपये। कितने हैं? 6,000। 6,000 रुपये। ये पकड़ो, ये गिन के बताओ कितने हैं? 3 4 5 6 7 नोट है ना? जी। कितने हो गए? 14,000 हैं? 14,000। 14 और 6 14 और 6 हो गए 20,000। ये 20,000 रुपये हैं। ये मिस्टर फुरी पेम्बा एंड टेंजिन चोइनी, इन्होंने भेजे हैं आपके लिए 20,000 रुपीज़। ये आपकी
भैया रोजी रोजगार में आपके बहुत दे, भगवान आपको बरकत रखे, आपके बाल बच्चे सलामत रखे। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ भैया आपकी, जो आपने मेरी इतनी मदद करी। इसको रख लो संभाल के आप, ठीक है। अब एक बार हम दोबारा से दिखा देते हैं लोगों को कहाँ आपको दुकान लगानी है, फिर हम सब। सो ये सुरजीत, ये इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। पोस्ट पोलियो पैरालिसिस। अच्छा, पोलियो हुआ था आपको? जी भैया। 70% विकलांग है? जी हाँ। 70%। दोनों पैरों से भैया। अच्छा, दोनों पैरों से भैया। थोड़ा सा मैं शरीर को पाऊँ करना ऐसे ही हो पाऊँ। अच्छा अच्छा, फिर इसके सहारे आप खड़े हो पाते हो। ओके, ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने 12वीं क्लास कर रखी है सर, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था कोरोना काल से पहले। जब से ये कोरोना काल आया तो जो माँ बाप अच्छे पैसे दे देते थे उन्होंने खुद मना कर दिया। हाँ, मेहनत से सर मैं पीछे नहीं हटता हूँ, तो हर तरीके से, जैसे कि भैया को भी बताया मैंने, भैया से भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। मेहनत से पीछे हटते नहीं, भीख मांगना हमसे वो आता नहीं है सर। मेरी माँ है मेरे साथ में, उसको सांस की प्रॉब्लम है, अच्छा, अस्थमा पेशेंट है वो जाती है सुबह उठ के मेरे साथ दुकान लगवाने के लिए। कोई किसी का नहीं है सर। तो आप दोनों ही मतलब घर में भी? जी हाँ, अभी तो हम दोनों अच्छा हैं। जी, फादर नहीं आपके, आप फादर बेटे हैं, मदर हैं? हाँ जी। ट्यूशन सब पढ़ाना, फिर उसके ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं नौकरी के सिलसिले में जाता हूँ। पूरा नोएडा, वसुंधरा, लक्ष्मी नगर सब जगह छान लेता हूँ। रिज्यूम लेके जो वहाँ के HR होते हैं, कुछ भी जैसे भी बड़े पोस्ट में जो बंदे होते हैं वो हमारा रिज्यूम लेके, इंटरव्यू लेके हमसे बोल देते हैं। हम जैसे हैंडी के बोलते हैं, हमारे मतलब हमारे हालात देके हमको मना कर देते। वो मना नहीं करते, मुंह पे मना करेंगे तो उनको भी पता है कि क्या होगा कैसे होगा। मुंह पे कभी नहीं मना करेंगे, बोल देते सर आपकी जैसी ज़रूरत होगी हम आपको कॉल करके तुरंत बता देंगे। बस उनके कॉल का इंतजार करते करते आज ऐसे हो गया। तो हमें कुछ जरिया नहीं दिखा, जैसा भी जरिया दिखा। बहुत स्ट्रगल जिंदगी में देख लिया आपने। जी भैया, बहुत स्ट्रगल करा बहुत, और अभी तक चल ही रहा है भैया स्ट्रगल। ये लेकिन आप इंस्पिरेशन हो यार औरों के लिए भी, कि मतलब हार नहीं मानी आपने। नहीं भैया, हार अगर मान जाते तो फिर क्या 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 करते ये बताओ। सही बात, वही भीख मांगना पड़ता तो वो हमें आता नहीं, मतलब वो नहीं भैया, हमने कभी सीखा ही नहीं भीख मांगना। सही बात है। कर ली हम इनसे, नेताजी को फ़ोन कर लिया मैंने, वो कह रहे हैं आ जाओ तो चलते हैं। चलो फिर भैया, आपका भी ज़्यादा नुकसान ना हो, काम वाम करोगे। चले चलो। 17 ब्लॉक बस्ती, यहीं रहते हैं भैया। चलो रिक्शे में चलो, हम बैटरी रिक्शा करते हैं। अभी बाहर से करवा देंगे बाहर। अच्छा, बाहर से मिलेगा, आ जाओ। लाल बहादुर गेट नंबर 1। और वो देखिए खोखा वहाँ पे लग भी गया है दोस्त, खोखा वहाँ पे लग भी गया है। वेरी नाइस। रोक दो। ओ नेताजी, माताजी, नेताजी। हाँ जी, रेडी? जी सर, रेडी। अरे रुक। ये हमारा देखिए खोखा रेडी हो चुका है दोस्तों। माता जी कैसे सरप्राइज लगा आपको? बहुत अच्छा बेटा। आप तो यहीं हैं। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। मेरे का कहते बेटे का जीने का सहारा हो गया ना? बस अब आएगा असली मजा, भैया को सरप्राइज मिलेगा। हाँ जी, 2 हफ्ते हो गए भैया। 2 हफ्ते हो गए। अरे नहीं, चलो आओ दुकान में, अपनी नई दुकान में यार आप। सपना लग रहा है। सपने सच होते हैं, तुम मेहनत करके तो देखो। आओ फिर इसी बात में आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। आओ। हमारा छोटू सा सरप्राइज है। बहुत बड़ा हो गया सरप्राइज। बहुत बड़ा हमारे बच्चे का कोई सहारा बने, बस आप हम लोगों के लिए भगवान हो गए। अरे नहीं भगवान, ये देखिए बेहतरीन सजावट के साथ हमारे भैया की नई दुकान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दुकान में बैठा हूँ अपनी। ब्रांड न्यू दुकान आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दो साना दे दो ना। पहली बोनी पहले भैया कर रहे हैं, तो भैया बोनी कराओ पहले।
जबरदस्त सजाई है यार आपने। फटाफट कर दिया सर, जल्दी जल्दी में गए, हैं? ये जल्दी जल्दी में हुआ है। हाँ सरप्राइज दे रहा था नेताजी, इतने ताबड़तोड़ स्पीड में किया नेताजी ने। वो ऐसा बेचने इधर भीड़ लग गई, हम बात कैसे करेंगे? सामान की बिक्री इधर बढ़िया है। हाँ भैया खोल रहा हूँ आपको। इधर से भी ग्राहक, पानी दीजिए। ओ तेरी भाई, ब्यूटीफुल लोकेशन, खुश हैं भैया? घर जाने वाला भैया खुश, पूछो मत भैया, बस क्या बताऊँ आपको, मैं कैसे कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। मैं मुझे मेहनत करके जी भैया, मेहनत तो करते रहेंगे भैया, जब आपने इतना बड़ा रोजी रोजगार दिया तो मेहनत तो करेंगे। तो भैया ये जो आपकी दुकान खुली है, ठीक है, ये एक हमारे भैया हैं, बाहर विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो उनके पिताजी की याद में, इन लविंग मेमोरी ऑफ लेट फादर यशवीर सिंह, वो अपने पिताजी की याद में एक बंदे की, मतलब एक इंसान की जिंदगी बसाना चाहते थे। तो ये उनकी याद में। वो खुश रहे हमेशा, भगवान उनके रोजी रोजगार में बरकत दे, उनके बच्चों को खुश रखे, और जहाँ वो रह रहे वो भी हमेशा सदा सुखी रहें। मेरी यही परिवार में खुश रहे, सब खुशहाल रहे, उनके जो भी हाल जिंदगी में। ये जो किया है ये उन्होंने किया है, हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं, आपका ही सबसे बड़ा योगदान है भैया, आप नहीं होते तो ये भी सब कुछ नहीं होता। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा भैया कि मैं, बस धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। जिन भैया ने करवाया उनका भी लाख लाख धन्यवाद, प्रणाम उनको भी। नेताजी ने कहते 20 मिनट के अंदर उतार उतर को सजा भी दी हमारे नेताजी ने। इधर आओ तो नेताजी। हाँ, नेताजी को मैं जानता हूँ। इसमें तो नेताजी एक्सपर्ट है हमारे। 20 मिनट नहीं लगाया, हम आपके घर से आए, कितना टाइम लगा होगा? 20 मिनट। हाँ जी, उतने में पीछे दुकान लोड थी हमारी। मैं तो सोचा कि आज घर पे मुझे भैया ने बोल दिया इतना, तो मैं तो सोचा कि मुझे क्या पता कि ये सब इतना कुछ हो जाएगा। सही में भैया, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। मेरे तो बेटा शुक्रिया ही शुक्रिया है बेटा, और आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है राजा, जो मेरे बच्चे को ना जीने का सहारा दिया। यही मैं करना तो चाहते दिल हैं। से ना ये दुआ करूंगी, माता रानी तुम्हारा घर खुशियों से भर दे, जैसे हाँ। तुमने हमें खुशी दी है बेटा। ये इसलिए ना, इतने से तेजाबिट के पापा गुजर गए बेटा, हमने पाला भी मांग मांग के ना, आज तुमने जीने का सहारा दिया मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी भर तुम्हारा एहसान रहेगा। क्योंकि छोटी मोटी हेल्प करके वो तो खत्म हो जाती है। हाँ। किसी को अपने पैरों में मजबूती से खड़ा करना सिखाओ। खड़ा कर ये दिया बेटा आज ये हम बहुत चाहते हैं, मतलब हमारा गोल हमेशा से यही रहा है। बीच में आंधी आई है, सारा सामान उड़ गया हाँ, था, दिल्ली में आंधी आई थी, सारा। बहुत तेज तूफान, हम सारा भी थे, सामान पूरी हम मुरादाबाद से रोड दिल्ली आ रहे थे पर किसी की फट मदद गई। करके। जी जी जी। आज समझ लो मुझे एक तरीके से मैं सपने से जगी हूँ, कल से बहुत मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे का ये मुरादें पूरी होंगी कि नहीं। 2 दिन हमारा इंतजार किया ना हमने, हम आ नहीं पाए, हाँ। तो बस समझ लीजिए उसका फल है। माता रानी ने कहा कि सबर करो, बच्चे आ रहेंगे, उन्होंने सहारा दे दिया है, थोड़ा सबर करो। बेसिकली ये आपका एक दिन में काम कैसे हुआ है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हम लोग उत्तम नगर थे, किसी और से मिले थे हम लोग, उनको दुकान चाहिए थी, बट वो था ना, हम इतने लोगों से मिलते हैं, हमको समझ में आया था रवैया, ये कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं है। तो उनसे बात करके खुलवा के कैंसिल कर दिया हमने उनके लिए। हमने कहा नहीं है, हमें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम फिर वहाँ से आपको। धन्यवाद भैया, आपने मुझे इस लायक सोचा, मेरे को आपने इतना बड़ा रोजी रोजगार दिया, मैं आपका नहीं, तहे दिल से मेहनत करो। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत। ठीक है। तो यहाँ भैया की दुकान खुल गई है दोस्तों, गेट नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री गेट नंबर 1 के पास दुकान भैया की यहाँ पे खुल चुकी है। ये पूरी लोकेशन है, तो किसी को भी आना हो तो बहुत इजी लोकेशन है यहाँ पे आने के लिए। लावन के बगल में है ये खोखा, यहाँ मिलेंगे आपको सुरजीत भाई, जो कि दबा के पैसे कमा रहे हैं ग्राहकों से। सामान की बिक्री हो रही है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। चलो भैया आप अब आगे बढ़ाओ काम को, मेहनत करो, हम लोग चलते हैं। 1 महीने में दोबारा आएंगे, हम देखने कैसा चल रहा है, कोई जिंदगी में क्या बदलाव आया। ठीक है भैया जी भैया, ठीक है। और कोई दोस्त हमारा आएगा तो उनसे भी मिल लीजिएगा, हमने लोकेशन बता दी है। ठीक है, बाय। भगवान सबका भला करे इसी तरह। लेकिन सर मैं चाहता हूँ आप हमेशा इसी तरह करते तो रहोगे, तो हाँ। मुझे पता है भला करना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ अपना भी भला करो सर, कैसे? तुम शादी वादी करो तो तभी तो भला होगा सर। सही वक्त आने पे हो जाएगा। दुनिया का तो भला कर ही रहे हो आप। ये भैया हमारे हर जगह ये जो खोखा है भैया ही पहुंचाते हैं। जितने भी खोखे हैं हमारे एक्सपर्ट। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ हाँ। लाइक करें इन्हें। और ये हमेशा हमारे भैया कलयुग के श्रवण है, इनका नाम श्रवण है, ये कलयुग के श्रवण कुमार। नहीं नहीं सर, कलयुग के तो हो। मामूली एक हम भी कलयुग के इंसान, आप भी कलयुग के इंसान। सिंपल सा साधारण सा इंसान है हम। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, बाय। सेल हो रही है भैया की, सो
दुकान हम लोगों ने खुलवा दी है, लोकेशन मैंने बता दिया है, तो किसी को मिलना हो तो अब आके मिल सकते हैं। एंड हम तो खैर कौन होते हैं करवाने वाले तो भगवान है, हम तो एक ज़रिया है बस। और एक हमने ऐसा बेस बनाया हुआ है, हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से हम लोग मजबूती से आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहें, इतना बहुत है हमारी ज़िंदगी चलाने के लिए। और 1 महीने के बाद इनका फॉलोअप भी करके हम दिखाएंगे कैसा कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बाय माता जी, बाय बाय भैया। वो देखो अभी भी सेल चल रही है, अभी भी ग्राहक वो खड़े हैं। देखो ये लोकेशन बहुत शानदार है। देखो अभी अगर आप लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है और बहुत इजी लोकेशन है, आपको किसी को मिलना भी हो तो बहुत आसानी से कोई भी मिल सकता है यहाँ पे। तो अच्छी चलेगी इनकी दुकान यहाँ पे। और 1 महीने बाद हम फॉलोअप भी करके दिखाएंगे कि इनका काम कैसा चल रहा है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।